सभी का ITV उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जयपुर में लगा हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर उस वक्त जबरदस्त विवादों में आ गया जब यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के स्टॉल पर खुलेआम हिंदुओं को भड़काने वाले पर्चे और पैम्फलेट बांटने शुरू कर दिए गए। राजस्थान सरकार की नाक के नीचे प्रदेश की राजधानी में लगे इस मेले को सूबे की बीजेपी सरकार का सपोर्ट है और बाकायदा प्रदेश भर के 1200 स्कूलों को अपने बच्चों को यहां भेजने की शासन ने ताकीद की थी। अब जो बच्चे कल यहां देश का कल्चर जानने समझने पहुंचे, उन्हें वीएचपी ने अपने भड़काऊ पर्चों के जरिए यह बताने की कोशिश की कि देश में हजारों सालों से मुस्लिम हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म बदलते आए, जैसा आमिर खान और सैफ अली खान जैसे सितारों ने किया, क्योंकि ऐसा करना उनके यहां मजहब की सेवा माना जाता है। कहा यह तक गया कि अपने घरों में मुसलमानों को आतंकी, देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त और स्मगलर कहो। इतनी नफरत, इतना जहर। मीडिया में खबर आने के बाद इन सारे पर्चों को मेले से हटा लिया गया और वीएचपी की तरफ से कहा यह गया कि यह सब तो उनके अपने ऑर्गेनाइजेशनल इस्तेमाल के लिए था। कुल मिलाकर पोल खुल चुकी है कि आखिर कल्चर को प्रमोट करने की आड़ में इस तरह के संगठन कैसे नफरत का झूठा पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बिग बुलेटिन में बड़ा सवाल यही कि क्या लव जिहाद का झूठा खौफ दिखाकर हमारे समाज को बांटने की कोशिश हो रही। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जयपुर में लव जिहाद का एक नया शोशा। वीएचपी के स्टॉल पर लव जिहाद पर मुतनाज़ किताबें, 5 रुपए में लव जिहाद का जहर। वीएचपी ने करीना कपूर को क्यों बनाया निशाना? लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम सियासत कब तक? क्या लव जिहाद के खौफ से समाज को तकसीम करने की हो रही है साजिश? हिंदू सख्तगीर तंजीमें एक अरसे से लव जिहाद के खिलाफ सरगर्म है। हिंदू कौम परस्तों का इल्जाम है कि मुसलमान नौजवान हिंदू लड़कियों को एक साजिश के तहत अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और इस गैर मामूली हिकमत अमली को उन्होंने लव जिहाद का नाम तक दे डाला। जयपुर में मुनक़िदा एक मेले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से एक बाकायदा स्टॉल लगाया गया और इसमें लव जिहाद से मुताल्लिक़ पम्फलेट्स और किताबचे तकसीम किए गए। किताबचे में करीना कपूर को बतौर मिसाल पेश किया गया। लिखा गया कि मशहूर फिल्मी सितारे सैफ अली खान ने एक मुसलमान होते हुए एक हिंदू अदाकारा करीना कपूर से शादी कर रखी है। मेले में शरीक तलबा को एक किताबचे दिए गए ताकि उनके जहनों की जहनसाजी की जा सके। अवेयरनेस का काम इसी लिहाज से किया जा रहा है कि लड़कियों को समझाया जाए कि जब किसी मुसलमान लड़के से किसी विधर्मी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग स्थापित होता है, संस्थापित होता है, तब महिलाओं का महिला सशक्तिकरण का नारा एक बार तेजी से निकलना चाहिए। लेकिन ये धर्म परिवर्तन करने का जो ठेका ले रखा है वो सारा लड़कियों ने क्यों ले रखा है? कभी क्यों नहीं कोई हिंदू लड़का प्रेम करके अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो जाता? हमारी मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी की जो कार्यकर्ता बहनें हैं उनको इन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए वो एक पुस्तक है हमारी। मेले में मुस्लिम मुखालिफ तहरीरी मवाद तकसीम किए जाने का इल्जाम है कि मेले के सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी तरदीद भी कर डाली। राजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से ऐसा कोई किताबचा तकसीम ही नहीं किया। और इसमें अगर कोई इस तरह की बात, कोई लव जिहाद वाली और इस तरह की कोई बात है, उसका हमारे संगठन से कोई संबंध नहीं है। और मैंने पता भी किया था, वो इस तरह की कोई बात सामने आई थी, तो इस तरह का कोई साहित्य यहाँ वितरित नहीं किया जा रहा, ना विक्रय किया जा रहा है। केवल विद्यार्थियों के अंदर चरित्र और संस्कारों का निर्माण करना मूल उद्देश्य है। ऐसा कोई इसमें कहीं कोई एजेंडा ही नहीं है लव जिहाद और ये इस तरह के जो दूसरे हैं। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा हो, पर हमारे यहाँ इस तरह का कोई इस तरह का वो हमारा। इस सबसे अलग अगर तारीख पर नजर डालें तो बीजेपी में 2 कदावर लीडरों मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने भी हिंदू लड़कियों से शादी करके कौमी एकजहती की मिसाल पेश की। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इन लीडरों के नाम भी क्या लव जिहाद में मुलविस होने वालों में शामिल कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर करीना कपूर को क्यों बतौर मिसाल पेश किया गया? ये शक किया जाना लाजमी है कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू सख्तगीर तंजीमें समाज को तकसीम करने की साजिशें कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लव जिहाद का झूठा खौफ दिखाकर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है? असल मंशा यह है जो नजर आया। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए शहजाद पूनावाला साहब मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। आज रामलाल शर्मा साहब बीजेपी के लीडर हैं। आज खास तौर पर जयपुर स्टूडियो से हमने बीजेपी के मेहमान को रखा है क्योंकि यह मामला जयपुर का था। रामलाल शर्मा साहब जो हैं वो राजस्थान की सरकार के रुख को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के लीडर, वो भी हमारे साथ बहस में मौजूद हैं क्योंकि जब जब अब लव जिहाद का जिक्र होता है देश में तो केरल का भी जिक्र होता है। केरल में सीपीआई की सरकार है, इसलिए अमीर हैदर जैदी साहब भी यहां मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद जिसका यह स्टॉल था, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। थोड़ी देर में मौलाना फहीम बेग साहब भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे और सीनियर जर्नलिस्ट जेपी शुक्ला साहब लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, इस बहस का हिस्सा है। सबसे पहले रामलाल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जब यह खुलासा हो ही चुका है, अब जब यह बात सामने आ ही चुकी है कि किस तरह का साहित्य, किस तरह का लिटरेचर वीएचपी और बजरंग दल के स्टॉल पर बांटा जा रहा था, आप लोग एक्शन क्या लेने जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो कल तक ये जहरीला पैम्फलेट, जहरीले पर्चे बांट रहे थे? और खास तौर पर सबसे ज्यादा सीरियस बात तो यह है कि वहां पर स्कूल के बच्चे आए हुए थे और बच्चों को यह साहित्य बांटा जा रहा था, ये पर्चे बांटे जा रहे थे, उनमें जहर फैलाने की कोशिश की जा रही थी। अब उन लोगों के खिलाफ राजस्थान की सरकार एक्शन क्या लेने जा रही है? सबीर अब्बास जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कार्यक्रम के आयोजक थे या संयोजक थे उन्होंने अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे इस कार्यक्रम के अंदर इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हुई। और दूसरी बात, अगर इस प्रकार की गतिविधियां अगर हुई है और किसी को कोई आपत्ति है तो वो उसके लिए कानूनी जो भी मगर का सवाल ही नहीं है यहाँ पर रामलाल जी। लेकिन मैं इसके रिपोर्ट साथ आपने देखी ना, और मैं ये मान नहीं सकता कि आज ही आपने देखी रिपोर्ट। नहीं, रिपोर्ट मैंने देखी है। रिपोर्ट के अंदर जैसा कि किस तरह का साहित्य, किस तरह का लिटरेचर वहां पर बांटा जा रहा था और किस तरह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग मौके पर खड़े होकर उसे जस्टिफाई कर रहे थे, उससे इनकार किया ही नहीं जा सकता, उस पर तो बहस है ही नहीं। नहीं, बहस वितरण जो किया गया है वो वितरण कहां का किया गया है, कब का किया गया है, उसी कार्यक्रम का है, उसी कार्यक्रम में नहीं है। अगर उस कार्यक्रम का वितरण किया गया है तो अगर जिस किसी को आपत्ति हो वो अपने कानूनी दायरे के अंदर आके कार्रवाई करने की मांग रखे और वो कार्रवाई करे, जांच कराए, उसकी सरकार जांच करेगी और अगर गलत किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोई आपत्ति नहीं है, जिस प्रकार से सरकार को कोई मुश्किल नहीं कर चुके। बीजेपी एज अ पार्टी, एज अ रूलिंग पार्टी, आपको कोई आपत्ति नहीं है। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें आपके बाकायदा एजुकेशन मिनिस्टर जो है राजस्थान के दायरे में आए तो सही। सुनिए मेरी बात, सुनिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। एजुकेशन राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर बाकायदा कुछ दिनों पहले एक आदेश जारी करते हैं और कहते हैं कि जो 1200 स्कूल हैं पूरे राजस्थान में, जयपुर में, उसके बच्चों को इस फेस्टिवल में ले जाया जाए। ताकीद कर दी गई, बच्चे पहुंच भी गए वहां पर और वहां पर पढ़ाया क्या जा रहा है, कोई आदेश राज्य सरकार के कैसा द्वारा पर्चा जारी बांटा नहीं जा रहा किया है गया, वो हमने दिखा दिया आपको। सबीर जी, कोई आदेश राज्य सरकार के मंत्री महोदय ने जारी नहीं किया। अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। आज तो आप लोग डिनायल मोड में है ना। लिए कल तक मैं समारोह के लिए इनकार नहीं करा, सीना चौड़ा मैं कर रहा हूं राज्य सरकार के करके इसको मंत्री के जस्टिफाई किया जा रहा सरकार के द्वारा, लेकिन आज आप लोग डिनायल मोड में आ गए, ऐसा लग रहा है। यदि आप आप तय हो गया क्या? मुझे बताएं किसका? सबीर जी, अगर कोई आदेश जारी हुआ है तो उसकी कॉपी आपके पास भी होगी जिस आधार के ऊपर आप बात कर रहे हो। अरे आदेश से तो बहुत आगे बढ़ गई ना बात। अब रामलाल जी, ये तो सब कुछ हो गया ना। एक दिन तक ये जहरीले पर्चे बांटे जाते रहे ना वहां पर कल्चरल फेस्ट के नाम पर। अब ये बताइए कि सरकार कर क्या रही है, पुलिस एक्शन लेगी या नहीं लेगी, उस पर बात कीजिए ना। आज तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। अगर सरकार के प्रसंज्ञान में कोई विषय आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। अगर गलत किया गया किसी के द्वारा तो सरकार अपना धर्म निभाएगी। आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब जानकारी नहीं है आपको? जी नहीं, मेरी जानकारी के आधार पे नहीं, जो आयोजक थे उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि हमारे कैंपस के अंदर इस प्रकार का कोई साहित्य वितरित नहीं किया गया। बस आपने मान लिया, शहजाद,
जिस चीज को सबने देखा और उन पर्चों में, उन पैम्फलेट्स में क्या कुछ था, ये हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, और किस तरह से एक पूरे समुदाय के प्रति नफरत भरे बोल बोले जा रहे हैं, भड़काने की कोशिश की जा रही है हिंदू कम्युनिटी को एक कम्युनिटी के खिलाफ। वो सब कुछ हमने दिखाया और वो सब कुछ सबके सामने है। वो पैम्फलेट लगातार हम चला भी रहे हैं जिसमें करीना कपूर को बाकायदा लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। कहा जा रहा है कि वो लव जिहाद का शिकार हो गई, कर्टेसी सैफ अली खान। हाँ, और उससे क्या इनकार किया जा सकता है? क्या बहस का मुद्दा यह है, या बहस का मुद्दा यह है कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? अब ऐसा है कि जो लोग महात्मा गांधी की हत्या में अपने किरदार को नहीं मानते, उससे भी इनकार करते हैं, तो इसको कैसे मानेंगे? जब गोडसे को उन्होंने इनकार कर दिया कि ये हमारा नहीं है, तो वीएचपी तो बहुत छोटी संगठन है, पर आगे जाके वीएचपी के मंदिर गोडसे के मंदिर की तरफ बनाएंगे ये लोग, आप चिंता ना करें। अब एक इंटरेस्टिंग केस है कि करीना कपूर को उन्होंने बनाया है, विक्टिम है, तो करीना ने शादी की सैफ अली खान से, पर सैफ अली खान कैसा लव जिहादी है कि उसके खुद की बहन ने एक हिंदू से शादी कर ली, तो मतलब बैलेंस हो गया वहां पे। तो सैफ अली खान जो है मतलब बड़ी शिद्दत से लव जिहाद नहीं कर रहा है, जितनी शिद्दत से शाहनवाज हुसैन कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी कर रही है, या मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं, उस शिद्दत से दूसरे लोगों को करना पड़ेगा। अब उसमें आपको सार्केज्म का झलक मिला होगा तो शायद अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि इन लोगों का जो है, इनको समझना चाहिए, पहले तो ये 15 केस उठाएंगे और 15 केस का बवाल मचाएंगे। उसमें से एक राजस्थान में उठाया तो उसमें तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया कि उसमें कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हदिया केस चल रहा है। अब विजय शंकर तिवारी जी और 13 केस का हवाला देंगे, पर मैं विजय शंकर जी से यह पूछूंगा कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी को एक बार नहीं 2 बार पूछा गया, सर लव जिहाद हो रहा है, तो हंसने लगे, बोले कि यार ऐसी बातें मत किया करो। इनकी कर्नाटक में सरकार थी, शिलजाराज केस नाम का केस हुआ था, वहां पे इनकी सरकार ने, येदियुरप्पा की सरकार ने रिपोर्ट दी कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है। अब ये केरल का उदाहरण देंगे, पर केरल के भी सीएम अगर देख लीजिए, ओमन चांडी और अच्युतानंद, इनके आधे बयान ये कोट करते, पूरा बयान देखे तो उन्होंने कहा है कि लव जिहाद नहीं है, कन्वर्जन होता है। वो तो पूरे मुल्क में कन्वर्जन हो रहा है, अगर कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हो रहा तो वो तो आजादी है लोगों को कन्वर्ट करने की। तो ये आधे बयान उठा के, आधे एक केस को उठा के, कितने आबादी है मुसलमानों और हिंदू की, ये 10 केस उठाते हैं। पंजाब के एक जिले में 15,000 लड़कियों को एनआरआई ने बेवकूफ बनाया, तो ये एनआरआई जिहाद के बारे में कब बोलेंगे? विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर जी, आज आपको इस सवाल का जवाब देना है। जो पर्चे बांटे गए उसमें 1-2 लाइन में पढ़ देता हूं। अपने घर की बेटियों पर निगाह रखो कि वो मुसलमान लड़कों से दोस्ती तो नहीं कर रही। देश में हजारों सालों से मुस्लिम हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म बदलते आए हैं, जैसा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं आप, जैसा आमिर खान ने किया, सैफ अली खान ने किया, क्योंकि ये उनके यहां मजहब की सेवा माना जाता है, इसलिए मुसलमानों से दूर रहे हिंदू लड़कियां। मतलब ये सारी बातें 21वीं सदी के इस भारत में फैलाकर नफरत का बीज आप क्यों बोना चाहते हैं समाज में? हमारा संकट ये है समीर भाई कि जो जहर का नफरत का बीज फैला रहे हैं, लव जिहाद करके नफरत का बीज फैला रहे हैं, उनको तो आप अमृत पिला रहे हैं, और जो इसकी जानकारी हिंदू समाज को दे रहे हैं उनको आप कह रहे हैं जहर, नफरत का जहर फैला रहे हैं, या आप उल्टा बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारे अभी मित्र बोल रहे विजय जी, ये कौन सी जानकारी है? लाल बहादुर शास्त्री, जानकारी तो दुरुस्त कर लीजिए पहले अपनी। करीना कपूर को आप लव जिहाद का विक्टिम बता रहे हैं अपने पैम्फलेट में। एक मिनट आमिर खान को बता रहे हैं कि उन्होंने लव जिहाद कर लिया। अभी जब वो बोल रहे थे, आप कुछ भी जानकारी देकर निकल जाएंगे क्या इस देश में? और सब लोग मान लेंगे? कम से कम झूठी बातें तो ना कीजिए ना। नहीं, लाल बहादुर नहीं, आप नफरत और जहर फैलाने के लिए झूठी बातें तो ना कीजिए। उनका उत्तर देना चाहिए इनको, और सुभाष चंद्र बोस धरती से मिट जाएं, वो किसका लाभ था, ये इनको उत्तर देना चाहिए। दूसरी बात, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि लव जिहाद की बड़ी चर्चा कर रहे थे हमारे मित्र। शाहरुख खान, तो लव जिहाद ये कह रहे हैं लोगों को, कबूतर से कह रहे हैं कि आंख बंद करके रहो, सामने बिल्ली नहीं है, बिल्ली। ये लोग वास्तव में इस सारे के सारे समाज को जनसंख्या के मामले से हड़पने का एक पूरा षड्यंत्र बना रखा है इन्होंने। यानी पहले तलवार के बल पर जो काम करते थे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज लग रहे हैं आज मुझे। अब वो प्रेम के शायद आप बिल्ली पड़ी है, ये प्रेम शायद आप मुद्दा नहीं समझ पाए, मुझे लग रहा है। सुभाष चंद्र बोस का इस बहस से कोई लेना देना नहीं है। ये इनका कबूतर का जिक्र क्यों आप कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपसे सिंपल बात ये पूछी विजय जी कि इस तरह का जहर फैलाकर समाज के अंदर आपको क्या मिलेगा? झूठी बातें फैलाई जा रही है ना, झूठी बातें।
आप आमिर खान को, सैफ अली खान को लव जिहाद करने वाला कैसे बता सकते हैं? आप करीना कपूर को विक्टिम कैसे बता सकते हैं? लव जिहाद की जानकारी देने ये का काम अगर ये जहर सब की बात करते बातें, हैं, झूठी तो बड़ी बातें अजीब समाज बात है में ये तो। फैलाकर आप ये खुद अजीब अपनी बात है। पोल खोल रहे हैं ना अगर लव जिहाद हो कि रहा लव जिहाद है, सिर्फ ये जानकारी बेइज्जती अगर का बच्चों को शिगुफा देना है। है तो ये जहर हो गया, ये जहर हो गया। ये कौन सी जानकारी देंगे आप? का नहीं है। ये जिस प्रकार से ये फ्रिंज एलिमेंट शब्द आपका था, ये फ्रिंज एलिमेंट रजिस्टर्ड कराया था क्या आपने? ये फ्रिंज एलिमेंट शब्द जो आप लोगों ने प्रचारित किया था, इसको आपने रजिस्टर्ड कराया था क्या? ये रजिस्टर्ड शब्द नहीं होते। पब्लिक के मन से जो देखता है पब्लिक, वो उसके मन से निकलते हैं, वो पब्लिक में अपने आप प्रचारित होते हैं। वही पब्लिक में अपने आप प्रचारित होने वाला शब्द है ये लव जिहाद, जो किसी ने क्रिएट नहीं किया है, देख करके क्रिएट हुआ है, देख करके लोगों ने बोलना शुरू किया है, वही हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। फहीम बेग साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। फहीम बेग साहब, ये दिल की आवाज है, विजय जी के दिल की आवाज और विश्व हिंदू परिषद के मन की बात है ये, इसलिए इस पर सवाल ना उठाए जाएं क्या? मैं दिल की आवाज बताता हूं तिवारी जी की। 800 साल तकरीबन मुगलों ने यहां राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने तकरीबन राज किया, फिर 70 साल ये मिलीजुली सरकार कांग्रेस और एंड कंपनी की आई, और इनकी भी अपनी सरकार रही। तब तो किसी तरह का लव जिहाद नहीं था, तब तो कभी किसी को कोई समस्या नहीं थी, तभी तो किसी को कोई डर नहीं था। और आज तिवारी जी, क्योंकि देखिए थोथा चना भाजे गना, तो ये एक सिलसिला है। 33% व्यक्ति लोगों ने भारत के एक विचारधारा की सरकार को चुना। आप मेरा ये डाटा थोड़ा सुन लीजिएगा। और 1 या 1.5% लोग हैं जो इनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये वो विचारधारा है जो देश में एक अलग विचार मानसिकता रखती है। मगर पूरा देश सेक्युलर है, पूरा देश इस मुल्क की मिट्टी को आगे ले जाना चाहता है, इस मुल्क को विकास की तरफ ले जाना चाहता है। पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है। हिंदू मुस्लिम एकता अगर कहीं है, सबसे ज्यादा मुसलमान एक जगह कहीं रहते हैं तो वो हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान की यही खूबी है। और सुनिए, तिवारी जी जो यहां पर अपनी दुकान चलाने के लिए कह रहे हैं, और जब ये डिबेट के बाद हटते हैं ना तो मेरे गले लगते हैं। इनकी मजबूरी है कैमरे पर आना, प्लेटफॉर्म पर आना और इस तरह के विचार रखना, मगर जब ये अलग हटते हैं तो ये मेरे गले मिलते हैं, मेरी तबीयत पूछते हैं। तो आप पूछिए कि ये सामने क्या है, जनता को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। मगर इनके दिल में भी मोहब्बत है, ये भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये भी मुझसे प्यार करते हैं, ये भी मेरी तबीयत पूछते हैं, ये भी पूछते हैं परिवार में लोग बात बनाने आती है। अब आप इसमें विवाद क्यों पैदा कर देते हैं? ये अगर भाईचारे की बात है तो ऐसे भाईचारा हमको नहीं चाहिए। और दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, आप कहते थे इतने साल तक सरकार रही, मैं बताता हूं कि नहीं, 70 साल तक तो सरकार रही, उस सरकार के सामने लोग अपने मन की बात भी नहीं कह सकते थे। आज कहने की हिम्मत कर रहे हैं, कम से कम निकल कर बात तो कर रहे हैं। दिखाने के लिए आप ये मखौटा रखा है। विजय जी, विश्व हिंदू परिषद का ये ऑफिशियल स्टैंड है क्या? नहीं भाई बेग, आपका असली चेहरा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपका असली चेहरा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपका असली चेहरा क्या है? क्या है असली चेहरा? आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं। अरे तिवारी जी, आपका असली चेहरा पब्लिक जानती है। आपका जब आप लोग जिहादियों के साथ खड़े होते हैं, जाकिर नाइक के साथ खड़े होते हैं, बुरहान वानी के साथ खड़े होते हैं, तब आपका असली चेहरा जनता के सामने जाता है। वो असली चेहरा है आपका। ये अपनी दुकान चलानी है। नहीं, मेरा असली चेहरा आप क्या जानेंगे? मेरा असली चेहरा क्या जानेंगे आप? मैं तो आपका असली चेहरा पब्लिक जानती है। जब बुरहान वानी के साथ खड़े होते हैं, जाकिर नाइक के साथ खड़े होते हैं, आप ये आपका असली चेहरा है। छोड़ सकता, यही आपका असली चेहरा है। मुझे नहीं छोड़ सकते। जब आप सैनिकों को बलात्कारी कहते हैं, जब आप सैनिकों को बलात्कारी कहते हैं, जब आप पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, ये आपका असली चेहरा। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। विजय जी, मेरा दुनिया में अगर कोई दुश्मन है तो आप जाकिर नाइक के साथ खड़े नहीं खड़े थे। आप जाकिर नाइक के साथ खड़े नहीं खड़े थे। आप बुरहान वानी के साथ खड़े नहीं खड़े थे। ये बताइए, आप बुरहान वानी के साथ खड़े नहीं खड़े थे। वैसे यहाँ पर तो आप बुरहान वानी का दुश्मन बैठकर आप बुरहान वानी के साथ खड़े नहीं खड़े थे। आप जाकिर नाइक के साथ खड़े नहीं खड़े थे। ये बताइए, और आपका असली चेहरा हिंदू जनता के सामने, देश के सामने है जी। और आप लोग जिहादियों के साथ भी खड़े हैं, आप लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे सुनिए, अब सुनिए। ठीक है, ठीक है, सुनिए। फहीम बेग साहब, जल्दी मैं अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ हूं, भले ही मेरा सगा भाई क्यों ना हो।
जो मेरे मुल्क की तरफ गंदी आंख से नजर से देखेगा उसकी आंखें नोच लूंगा। पाकिस्तान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, सऊदी अरब भी अगर मेरे मुल्क को कुछ कहता है तो मैं उसका भी दुश्मन हूं। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, 132 करोड़ हिंदुस्तानी मेरे भाई बहन हैं, और आप जितना भी झूठ फैला लीजिए, आपकी बात से चंद लोग समझ सकते हैं, पूरा देश नहीं। तिवारी जी, आपकी मजबूरी है, आपको पॉलिटिक्स में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए अपना ये झूठा हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी नहीं है। फहीम बेग, ये आपकी मजबूरी है जो आपको बुलवा रही है। फहीम बेग आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी मजबूरी कोई नहीं है। जैदी साहब हमारे साथ हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, ये जिस मजबूरी का बार बार यहाँ जिक्र हो रहा है, किस तरह की मजबूरी है ये, जो कि समाज में नफरत फैलाने पर मजबूर कर दे इंसान को? ये कौन सी मजबूरी है भाई? समीर भाई, वीएचपी और बीआरएसएस संगठित लोगों के दिमाग की, कुराफाती दिमाग की उपज है लव जिहाद। मैं आज ये मान लेता हूं कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, अगर उसे लव जिहाद मानते हैं, तो इन्हें आज वीएचपी वालों को ये भी मानना चाहिए कि अगर कोई हिंदू लड़का, समझ गए, मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसे ये हिंदू आतंकवाद माने, उसे भगवा आतंकवाद मांगे। और तमाम आर्य समाज मंदिर में मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन होता है, दिल्ली के अंदर ही होता है, रोज कोर्ट में जाकर देख लीजिए, आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश होते हैं और वो शादियां अटेस्टेड होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। तो वो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ही नहीं है, नहीं अगर क्या मतलब नहीं है तो वो फिर हिंदू आतंकवाद होना चाहिए। या फिर अंतर जातीय शादी जो हमारा संविधान कहता है सबको धर्म की आजादी है, तो फिर उसे मान लेना चाहिए। जो इस तरह के कुराफाती दिमाग के लोग हैं जो समाज में घृणा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, वो कर नहीं रही है। एनआईए को जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, अभी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट नहीं है, जो कोर्ट ने कहा है। उसके जिम्मेदार आप लोग नहीं है, केरल में आपकी सरकार है, लेकिन वहां पर जिस तरह से लव जिहाद, सो कॉल्ड लव जिहाद हुआ और जबरन धर्म परिवर्तन के कई मामले आए, उसमें सरकार ने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। इसलिए ऐसे संगठनों को एक मौका मिल गया है पूरे देश में ऐसा माहौल क्रिएट करने का। ये मैं नहीं कहूं, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, अभी कल परसों की बात है, 12 साल एक मॉडल ने अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय की, बड़ा है वो किया, लेकिन वो किस फ्रंट पे 12 साल के अंदर जिहाद करने गई वो ये तो बताती नहीं है। जैसे ही फैमिली के अंदर हस्बैंड से कुछ इख्तलाफ हुए वो फौरन निकल के आ जाती हैं वीएचपी साहब की गोद में और ये कहती है कि साहब मेरे साथ तो जिहाद हो गया। अरे भाई 12 साल तक कहां बैठी थी, किस फ्रंट पे आपको भेजा गया बम फोड़ने के लिए? अगर जिहाद का मतलब बम फोड़ना है तो उस मोहतरमा से पूछ लिया जाए, वो जवाब नहीं देंगी। मैं आज आपको एक खुलासा करता हूं, क्या और बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी औरत की होती है, और औरत जैसा बच्चे को जिस सांचे में डालना चाहे वो डालती है। अभी अहमद बुखारी के लड़के ने शादी की, हिंदू लड़की से शादी की, आने वाली उसी बच्चे की नस्ल शाही इमाम बनेगी, शिया, वो कहना चाहिए दिल्ली की जामा मस्जिद की, और वहां से फतवे जारी होंगे। क्या उस बच्चे की गोद में पला हुआ बच्चा मुसलमान होगा? वो फतवा जारी करने के काबिल होगा? तो सोची समझी साजिश के तहत ये वीएचपी वालों का आतंकवाद है मुस्लिम कौम के खिलाफ, जो आर्य समाज मंदिर में परिवर्तित होता है, क्यों ना इसे आज से आतंकवाद की संज्ञा दी जाए। लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी इसी को कहते हैं। बिल्कुल मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, वो अपनी तरफ वालों को लेकर कट्टर, आप अपनी तरफ वालों को लेकर मैं कट्टर नहीं हूं। मैं हर कहना चाहिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन जो ये जहर फैला रहे हैं, इन जहर का काउंटर करने के लिए, इनका जवाब देने के लिए जेपी जो शुक्ला आर्य समाज मंदिर में शादियां होती हैं, जेपी शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। एक मिनट, उन्हें हिंदू आतंकवाद माना जैदी साहब, जेपी शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। शुक्ला साहब, ये सब कुछ कहीं इलेक्शन के लिए तो नहीं हो रहा, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए लव जिहाद को तूल दे दो, एक बार फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाओ, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाओ, मंदिर में कैसे बैठे, मस्जिद में कैसे बैठे, ये मुद्दा उठाओ, इसलिए तो नहीं हो रहा कहीं। समीर ऐसा है कि दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट विचार हैं। अब जो है ये बात स्वाभाविक है कि इस आजकल के जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां पर हिंदू लड़की मुसलमान लड़का या मुसलमान लड़की हिंदू लड़का, इनमें कोई लव होना ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन बिल्कुल बात यह है कि उसके बाद में एक चीज हुई कि लव
अब प्यार होना एक चीज हुई, कन्वर्शन होना। मैं समझता हूं कि ये घटनाएं आइसोलेटेड होती हैं, दोनों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है, लेकिन जो सच्चाई है उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं। हमारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनमें कि हिंदू और मुसलमान की मिक्स शादी हुई और वो जीवन भर, वो पत्नी जो है वो मुसलमान रही, वो जीवन भर उसका जो पति जो है वो हिंदू रहा, और उनके घर में दोनों त्योहार होते रहे, बच्चों को आजादी रही कि तुम कौन सा जैसे मर्जी वैसे रहो। तो आदर्श स्थिति तो यह है कि जिस प्रकार की जहां पर शादी हो उनका सिविल मैरिज होना चाहिए, कन्वर्शन होना नहीं चाहिए। सरकार को इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए और बच्चों को आजादी होनी चाहिए कि वो बालिग होने के बाद वो हिंदू हो या मुसलमान बने। लेकिन आज स्थिति यह है कि आपने सही कहा कि राजनीति के कारण, इलेक्शन के कारण जो अपने को एक धर्म विशेष के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों तरफ से एक्सट्रीमिस्ट बातें कही जा रही हैं। ये बात भी सच है कि प्यार होने के बाद बहुत से परिवारों में दबाव डाला जाता है। मुसलमान, जैसे हिंदू लड़की ने मुसलमान से शादी की, लड़के से शादी की, तो उसके लिए दबाव डाला जाता है। यह भी कहा जाता है कि जो है आप जो है नहीं तो या तो उसका निकाह होगा या तो आर्य समाज में शादी होगी। तो आइडियल तो यह है कि सिविल मैरिज होना चाहिए। सिविल मैरिज जहां नहीं होती है वहां पर इस बात का शक होना स्वाभाविक है, और इसके लिए अगर कोई कदम उठाया जाना चाहिए तो इस प्रकार का कदम उठाया जाना चाहिए कि जब अगर अंतर धर्म की शादियां हों तो सिविल मैरिज हो और बच्चों को आजादी मिले। वो है ही नहीं कि फोर्सफुल कन्वर्जन, उसको तो हर आदमी बुरा कहेगा, हर शख्स बुरा कहेगा। इस डिबेट में जो लोग मौजूद हैं वो भी कहेंगे, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी पर सवाल उठा देते हैं। करीना कपूर को आप लव जिहाद का विक्टिम बता देते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? ये किस मेंटालिटी के तहत किया जा रहा है? क्या मकसद है इसके पीछे, इस तरह का जहर फैलाने के पीछे? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी बहस जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, थोड़ा सा इंतजार, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो लव जिहाद की झूठी बात फैलाकर कहीं समाज को बांटने की कोशिश तो नहीं हो रही है? हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रामलाल शर्मा साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए हैं बीजेपी के, जयपुर से हमारे साथ लाइव हैं। रामलाल साहब, कुल मिलाकर आप अभी शिकायत का इंतजार कर रहे हैं कि कोई इस बात की शिकायत करे कि यहां पर ऐसा लिटरेचर बांटा गया जिससे समाज को बांटने की कोशिश की गई, नफरत भरे पर्चे बांटे गए। आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई शिकायत करे तब कार्रवाई करेंगे। हालांकि सब कुछ आपकी नजरों के सामने है, जो हुआ वो सबकी आंखों के सामने है। क्या इसका मतलब मैं ये ना निकालूं कि आप दरअसल सब कुछ जानते हुए अपनी आंखें बंद कर लेना चाहते हैं? आप कार्रवाई करना, एक्शन लेना चाहते ही नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का इस कॉज में? सबीर जी, निश्चित रूप से कर रहे हैं। सबीर जी, निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं, हमारा संविधान अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक धर्म की स्वतंत्रता की आजादी देता है, लेकिन उस आजादी के साथ साथ में यह भी कि किसी को बाध्य करके और धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सतर्क रहता है और सावधानी बरतता है तो उसमें हर्ज नहीं है। सबीर जी, मैं इस अवसर के ऊपर एक बात कहूंगा। नहीं, रामलाल जी दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। फोर्सफुल कन्वर्जन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो गलत है, सरासर गलत है। ऐसे लोग जो ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शिकायत आती है तो वो बात खत्म हो गई वहीं पर। रामलाल जी वो बात खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई। यहां पर जो झूठ फैलाया जा रहा है समाज को बांटने के लिए, जो नफरत भरे बोल बोले जा रहे हैं, उसकी बात है। अगर कोई बालिग है, कीजिए बात। बालिग अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करना चाहे तो करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसकी आड़ के अंदर इस प्रकार का षड्यंत्र भी चलता रहे। रामलाल जी, ठीक है, एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल मेरा आपसे और वीएचपी से है। इसमें इन्होंने करीना कपूर का हवाला दिया है। करीना का कन्वर्जन हुआ है, उसने धर्म बदला है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके बीकानेर के पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी ने धर्म बदल के हेमा मालिनी जी से शादी की थी।
पर मुझे नहीं लगता सैफ अली खान ने करीना कपूर का धर्म बदलवाया है। अगर नहीं बदलवाया है तो ये तो जुर्म हो गया कि आपने गलत लिखा है करीना कपूर के बारे में। तो आप तुरंत वीएचपी जो मान रही है हमारा है पोस्टर मैनिफेस्टो, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि इसमें 153 एक का केस बनता है। उसी गहराइयों के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनिए, अरे आपका अपना संगठन है, छापा, किसका नाम, आपका सहयोगी संगठन है, भूल गए क्या आप आज? लेकिन मैं कहूंगा कि यदि इस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं तो वो कानून परिषद, बजरंग दल, ये सब आपके सहयोगी संगठन है भाई, आपको चुनाव में मदद करते हैं, भूल गए आज? कह रहा हूं, यदि किसी को नाम परिवर्तित करके किसी को धोखे से शादी की जाती है, पहले विवाहित होते हुए शादी की जाती है, शादी करने के उपरांत उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो ये अपराध की श्रेणी में ने कहा कि ऐसा जवाब नहीं देना चाह रहे ना आप, जवाब ही नहीं देना चाह रहे। मैं कह रहा हूं फोर्सफुल कन्वर्जन का तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता, ना कोई करेगा, पता नहीं है, बात तो वो है ही नहीं। विजय शंकर जी ये बताइए कि आप ये बात किसी भी पर्चे में, यदि अब मैं आपसे बहुत क्लियर सवाल पूछ रहा हूं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। उनके ऊपर आपके पर्चे में ये लिखा हुआ है कि मतलब हिंदुओं को आप संबोधित करके लिख रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में मुसलमानों को टेररिस्ट यानी दहशतगर्द, एंटी नेशनल्स, पाकिस्तान परस्त और स्मगलर मानिए, और यही सारे वर्ड्स इस्तेमाल करके उन्हें संबोधित कीजिए। ये नफरत क्यों, इसका जवाब दें आप आज। जी समीर जी, जब मैं ये बात कहता हूं तो दो बातें कहता हूं। एक बात ये कहता हूं, जो लोग अपना हीरो जाकिर नाइक को मानते हैं, बुरहान वानी को मानते हैं, जो अपना हीरो बाबर को मानते हैं, औरंगजेब को मानते हैं, मैं उनको इस श्रेणी में बात करता हूं। लेकिन जो लोग अपना हीरो एपीजे कलाम को मानते हैं, अब्दुल हमीद को मानते हैं, अशफाकुल्लाह खां को मानते हैं, मुस्लिम वो भी हैं, लेकिन वो इस श्रेणी में कहीं भी नहीं आते हैं। तो उस श्रेणी में तो सब लोग मानेंगे ऐसे लोगों को। तो आप गलत इंसानों की बात कीजिए ना, पूरी कौम पर कैसे सवाल उठा सकते हैं विजय जी? बोलेंगे ना, विश्व हिंदू परिषद होता कौन है पूरी कौम पर सवाल उठाने वाला? ठीक है, सारे मुसलमानों को आप कैसे कह सकते हैं देशद्रोही? गलत इंसानों की बात, मुसलमानों को आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान परस्त? एपीजे कलाम मेरे भी आदर्श हैं, एपीजे कलाम मेरे भी आदर्श हैं, एपीजे कलाम मेरे भी आदर्श। यहाँ पर आपने कैसे कह दिया? लेकिन मेरे भी आदर्श। यहाँ पर आपने कैसे कह दिया? मेरे आदर्श हैं। यहाँ पर आपने कैसे कह दिया? कैसे हो इस सकता है? पर्चे में, इस तो पैम्फलेट वो में लोग आपने कैसे कह दिया आदर्श कि मुसलमानों को देशद्रोही कहकर बुलाओ, मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त कहकर बुलाओ? निर्भर होता है। ये कैसी नफरत है, ये कैसी नफरत है जो आप बच्चों में भरना चाह रहे हैं? आदर्श देशद्रोही होंगे, जिनके आदर्श देशद्रोही होंगे, वो भी वैसे ही होंगे। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा है उस पर बात कीजिए विजय जी। आदर्श देशद्रोही होंगे, जो लिखा है उस पर बात कीजिए, और नहीं तो लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जहरीले लोगों को निकाल कर फेंकिए। उसका मतलब वही दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं चल सकती। वही है, उसका मतलब वही है, मतलब वही है, मतलब वहां पर क्या समझाया जा रहा था देखा आपने? इस प्रकार के हैं तिवारी जी का जवाब विषय में कहा गया है। ठीक है तिवारी जी, नहीं उन्हीं के लिए कहा गया है। तिवारी जी बताइए, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति थी या देशद्रोही थी? तिवारी जी जवाब दीजिए। देशभक्ति मैं आ रहा हूँ, फहीम बेग साहब मैं आ रहा हूँ, फहीम बेग साहब मैं आ रहा हूँ। यार ये जो सैनिकों को बलात्कारी कहते हैं, जी आप ये बताइए, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति या देशद्रोही? सैनिकों को बलात्कारी कहते हैं, उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं दूंगा। जो तो अच्छे इंसानों और बुरे इंसानों की बात कीजिए ना देशद्रोही थी विजय जी, अच्छे इंसानों और बुरे इंसानों की बात कीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगा। आप मुसलमानों को कैसे कह सकते हैं देशद्रोही? उनके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति या देशद्रोही थी? और जो जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं, आपकी नजर में क्या थी? कहना क्या चाह रहे हैं आप? रानी लक्ष्मीबाई से क्या मतलब? अगर रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति तो वो जिसकी वजह से वीर गति को प्राप्त हुई, वो तो देशद्रोही होगा ना। तो वो आपकी सरकार में मुख्यमंत्री कैसे है? अगर टीपू सुल्तान अपने दोनों बच्चों को अंग्रेजों के यहाँ गिरवी रख के देश को बचाने वाला गुलामी से आज देशद्रोही हो सकता है, तो रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति को प्राप्त कराने वाला क्या होगा? वो देशभक्त होगा, देशद्रोही होगा? तो विजय राजे सिंधिया को आज ही चीफ मिनिस्टर पद से हटा दीजिए। उनके वंशजों की वजह से रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति को प्राप्त हुई थी। फहीम बेग साहब बताए ना आप। फहीम बेग साहब, बांटने के अलावा और मकसद क्या है इसका? सीधा सीधा तो मतलब यही निकल रहा है, बांटने की कोशिश है। हिंदू मुसलमान को बांट दो आपस में। जी बिल्कुल। मैं समीर साहब मैं जवाब देना चाहूंगा। तिवारी जी आज फंस गए हैं। असल में इन्होंने अगर उस पर्चे का समर्थन खुले तौर पर टीवी चैनल, आपके चैनल पर कर दिया तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा।
फंस तो आप मगर गए इन्होंने हैं। इनके जो फंस तो आप गए, फंस तो आप हाँ, गए। इसलिए जैदी साहब का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मेरा जवाब नहीं देना चाहते। ये सीधे तौर पर फंस गए हैं क्योंकि इन्होंने जो तीर छोड़ा था ये उल्टा इनके ऊपर जाके लगा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की संस्कृति, क्या हिंदुस्तान का संविधान, क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र इनको ये आजादी देता है कि दो धर्मों के बीच में इस प्रकार से घृणा और द्वेष फैलाना चाह रहे हैं? क्या ये लोगों को बांट रहे हैं? क्या हिंदू मुसलमान जिनकी दीवारें मिली हैं, जिनके दिल मिले हैं, जिनके रिश्ते मिले हैं, जिनकी रोटी मिली है, जिनका कपड़ा मकान मिला है आपस में, क्या ये उसको बांट पाएंगे? नहीं। आज ये फंस चुके हैं और ये सीधे तौर पर आपकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर इन्होंने इसका समर्थन किया तो मैं खुद मुकदमा दर्ज कराऊंगा इनके खिलाफ। इन्होंने संविधान की धज्जे उड़ाई है, इन्होंने हिंदुस्तान मुसलमान को अलग करने की साजिश की है। ये आतंकवादी है और ये भगवा कर्म इस देश का करना चाहते हैं। मैं खुद आपकी वो शांति, आपके वो कपड़े, आपके वो पीठ, आपके बोलिए, कश्मीर में शब्द बोलिए, हिंदू निकल करके जम्मू शब्द भाग आया, बोलिए, आपका वो चूल्हा कहां गया? तब आप लफाजी नहीं, वो शब्द बोलिए। आप मुसलमानों को इस चैनल पर गाली दीजिए, आप मुसलमानों को इस चैनल पर जो आपने पर्चे में छापा था दोहराइए, फिर मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। जो मालदा में 2.5 लाख, जो मालदा में 2.5 लाख मुस्लिम इकट्ठे अरे इधर उधर की बात मत करो। तिवारी जी फंस गए हो, तिवारी जी फंस गए हो। आज तो आपके बीएचपी के पर्चे में जो कुछ लिखा है उस पर बात हो रही है। कश्मीर में किसी ने क्या कर दिया, कोलकाता में किसी ने क्या कर दिया, केरला में किसी ने क्या कर दिया, मैं आज उसमें नहीं जा रहा। विजय जी सुनिए, आज घिर गए हो। विजय जी सुनिए, विजय जी, विजय शंकर तिवारी जी, आपने इस पर्चे को एलैबोरेट करते हुए कहा कि ये बात जो है सिर्फ अफजल प्रेमियों पे लागू होती है, दहशतगर्द को जो सपोर्ट करते हैं उन पे लागू होती है। बहुत अच्छी बात है, आपने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। मैं आपको एक टेस्ट देना चाहता हूं। अफजल प्रेमी इस देश में महबूबा मुफ्ती की पार्टी है और ध्रुव सक्सेना नाम का आईएसआई एजेंट भाजपा में निकला। जरा अपने लबों से इसी पैमाने पर ध्रुव सक्सेना और भाजपा को और महबूबा मुफ्ती को आतंकवाद का सपोर्टर कह दीजिए तो हम मान लेंगे कि आपका पर्चा किसके लिए था। राहुल गांधी खड़े होते हैं, वो नहीं, आपको मैंने जो टेस्ट दिया आप कन्हैया पर भी आ गए ना के बाद विजय जी आप कन्हैया पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब किसी कौम को टारगेट करते हैं कि मुसलमानों के लिए देशद्रोही लफ्ज का इस्तेमाल करो, उन्हें पाकिस्तान परस्त कहो, इस तरह की लैंग्वेज आप जब लिखते हैं तब आप खुद ही फंस जाते हैं अपनी बात में। बात वहीं आ गई ना कि अच्छा इंसान कौन, बुरा इंसान कौन, ये नहीं बता रहे आप कह रहे हैं सारे मुसलमानों को देशद्रोही कहो, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त कहो। हम फंसे नहीं है, ये तो नफरत फैलाना हो गया ना एक कम्युनिटी के लिए इस देश में। आपकी जुर्म है, ये कानूनन जुर्म है आपकी, और विश्व हिंदू परिषद ने ये जुर्म किया है। आप ये बात मान लीजिए आज, कुछ नहीं है आपके जो काले कारनामे, ये बात मान लीजिए आज विजय जी, और माफी मांग लीजिए करते हैं वो उजागर हो रही हैं। ये मुझे आज नहीं कोई माफी नहीं मांगेंगे, कोई माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगना चाहिए जो लोग जिहाद के समर्थन में खड़े हैं, उनको माफी। अच्छा आप माफी नहीं मांग रहे, फिर आपने विड्रॉ क्यों कर लिया? फिर आपने ये पर्चे हटा क्यों लिए यहाँ से? जिसका शोषण हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद अगर डर नहीं गई तो ये पर्चे हटा क्यों लिए गए? आप साथ तो खड़े हो उन पर्चों के, लेकिन वो पर्चे हटाए क्यों गए फेस्टिवल से? आज इनके काले करतूत, आज इनकी काली करतूत उजागर हो रही है। ठीक है, जेपी शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी शुक्ला साहब, जो जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया इन पर्चों में मुसलमानों के लिए, उसके बाद क्या मामला रजिस्टर नहीं होना चाहिए? राजस्थान की पुलिस को एक केस नहीं रजिस्टर करना चाहिए विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ? मैं ये नहीं कह सकता कि विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ, लेकिन केस दर्ज जरूर करना चाहिए। और उसमें आपत्तिजनक है, उस पर्चे में इस तरह की बातें हैं जिनके खिलाफ हर किसी को आपत्ति होगी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं वो खुद ही इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने छापा, तो वो तो आपत्तिजनक है। अब बात यह है कि किसने छापा इसका पता लगाना और उसको लेकर के कंप्लेंट करना, कौन करेगा? पुलिस अपने आप करेगी, किसी को तो आगे आना चाहिए। नहीं शुक्ला जी, विजय शंकर जी इस बात पर डटे हुए हैं कि ये विश्व हिंदू परिषद का ही पर्चा था, वो उसमें लिखी हर एक बात को जायज ठहरा रहे हैं। मामला उल्टा है बिल्कुल। मैंने नहीं कहा है,
नहीं, लेकिन अभी उनको मैंने कहा लेकिन उनको अभी जब चैलेंज किया गया वो बातों से बच रहे हैं। वास्तव में जब इस प्रकार कोई भी फंस जाता है तो अब आप इस पर्चे को ही खारिज कर रहे हैं विजय जी। मैं मान लूं कि विश्व हिंदू परिषद ने छपवाया ही नहीं, मान लूं मैंने ये कहा है, बोल रहे हो ना, मैंने ये कहा, बोलो। अरे ये अपनी विषैली हंसी अपने अंदर रखो, तुम्हारे काम आएगी, काम आएगी, तुम्हारे काम आएगी। ये विषैली हंसी तुम्हारे काम आएगी। स्वीकार नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। विजय जी, कल तक विश्व हिंदू परिषद के सारे नेताओं ने सीना ठोक कर बोला कि ये पर्चा हमने छपवाया। आप अभी तक उनमें लिखी बातों को जायज ठहरा रहे हैं। जिहाद उजागर हो गया। अब आप क्या अपना स्टैंड बदलते हुए ये कह रहे हैं कि ये पर्चे छपवाए ही नहीं बीएचपी ने। देश में लो जिहाद है, वो पुरुषार्थ कहा गया को आपने उजागर कर दिया। ये है केरल से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक लो जिहाद है, ये आपने उजागर कर दिया। विजय जी, अरे सीधे तौर पे सवालों से बचिए, सवालों से बचिए, आपने छपवाया है। जेपी शुक्ला साहब, क्या विश्व हिंदू परिषद इस मामले में बुरी तरह से फंस गई है क्या? क्योंकि साफ तौर पर कल एक्सेप्ट किया गया, आज एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि ये जो पर्चे हैं ये विड्रॉ कर लिए गए इस फेस्ट से, और दलील ये दी गई कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूज के लिए था। तो लोगों को यह भी पता चल गया कि विश्व हिंदू परिषद अपने संगठन के लोगों में यूज करने के लिए जो पर्चे बांटता है वो किस तरह के पर्चे होते हैं। तो पोल भी खुल गई। समीर, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पर्चा है उसमें आपत्तिजनक बातें कही गई। हो सकता है कि किसी समय पर ऐसा कुछ लोगों ने सोचा हो कि इस प्रकार का पर्चा बांटा जाए और इससे हमको कोई लाभ होगा, लेकिन वो बात जब उल्टी पड़ गई तो निश्चित रूप से जब कोई भी इस तरह से खुद अपने आप चल करके किसी बवाल में फंसना नहीं चाहेगा, और आज वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल निश्चित है। पर प्रश्न यह है कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, वहां पर गवाही की बात आएगी, वहां पर उसके एविडेंस की बात आएगी। अब वो पर्चा किसने छपवाया है, उसका प्रेस कौन सा है, उसमें प्रिंट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये सब बातें आएंगी। लेकिन हो सकता है कि विश्व हिंदू परिषद का ऑफिशियली किया या किसी इंडिविजुअल ने किया, ये सब बातें साफ नहीं आई। इस पर्चे के पीछे बजरंग दल के लोगों के नाम, फोन नंबर सब लिखे हैं। बातें कही गई वो भी सत्य है। हाँ, फिर तो फिर फंस गए, उनको लेकर के कोई भी जा सकता है बात। हाँ, नहीं, कोई भी उसको लेकर के जा सकता है, पुलिस के पास जा सकता है, सरकार अपने आप भी उसका कॉग्निजेंस ले सकती है। पर्चे हटाने से काम खत्म हो जाएगा क्या? जिस तरह से बीजेपी के रामलाल शर्मा यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि भाई अभी तो कोई शिकायत आई नहीं, अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ, फोर्सफुल कन्वर्जन तो गलत है, ये क्या फिर सिर्फ भटकाने वाली बातें नहीं है? पर्चा आपने एक दिन बांट दिया, देखिए वहां पर हम विजुअल चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर। कल तक ये पर्चों के माँ बाप थे, आज ये पर्चे अनाथ हो गए। पर ये पर्चे अनाथ होने के बावजूद भी इनकी डीएनए किसकी डीएनए है ये टीवी शो पे भी दिख रहा है कि कौन सी डीएनए से ये पर्चा बना है, और वो डीएनए जो है वो वीएचपी संघ परिवार का डीएनए है। मैं संघ परिवार के प्रबुद्ध और बहुत ही जाने माने प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि अगर 700-800 सालों से मुसलमानों ने लव जिहाद का कार्यक्रम शुरू रखा है, तो ऐसा कैसे हो गया कि क्रूर शासकों के राज में आज भी सिर्फ 20% आबादी मुसलमानों की है और 80% हिंदुओं की है? जरा हमें इसका भी बताइए, क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि 2014 तक तो आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी इस बारे में। अब पर्चे वर्चे तो अभी बांटना शुरू किया आपने, तो मुझे बताइए कि 800 सालों में कैसे पूरा कन्वर्जन नहीं हुआ? हमको हमारी कमी कहां रह गई उसके बारे में जानना है। विजय जी बताएंगे आप ये, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल यूज के लिए थे ये पर्चे, गलती से इस फेस्ट में चले गए। जो इन विजय जी को जागरूक करते रहे, इसीलिए नहीं तो ईरान शासकों ने आपको नहीं पकड़ा था, में आप लोगों ने धर्मांतरित कर दिए, भारत को नहीं कर पाए। भारत को इसलिए नहीं कर पाए कि विश्व हिंदू परिषद संगठन देश में सैकड़ों वर्ष से काम कर रहे हैं। अभी तो मोदी है, जागरूक कर रहे हैं। तो अब तो मोदी, अब तो मुगल शासक भी नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हो इतना?
जब 700 साल में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आप लोग कठिन लोग सब खड़े थे वहां पे, तो अब तो मोदी या मोदी मुगल से भी गया गुजरा है। ये आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि अभी आपको भरोसा नहीं रहा, मुगलों के जमाने में भरोसा परिवर्तित कर दिया। भारत को क्यों नहीं कर पाए? भारत में तो अभी 17% ही कर पाए, इतनी मेहनत करने के बाद 17% कर पाए। नहीं विजय जी, देखिए आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। सुनिए विजय जी जागरूक होने के अभियान चलाते रहते हैं सैकड़ों साल से, पार्टी रही है जो आज भी चल रही है। विजय जी मैंने सवाल ये पूछा था कि अरे भाग तो फहीम बैग जाएंगे, स्टेटमेंट आया, भाग तो फहीम बैग जाएंगे। अरे फहीम बैग तुम भाग जाओगे, या हम भागने वाले नहीं है। विजय शंकर जी आज आप कभी करते नहीं है, लेकिन आज कर रहे हैं। अभी आप किस सवाल को सुन के अनसुना कर रहे हैं, दांत भी नहीं टूटे हैं। आप संबित पात्रा की ठीक है विजय जी मेरा सवाल आपसे ये था कि विश्व हिंदू परिषद का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल यूज के लिए थे ये पर्चे करना, तो जरा बताइए ना देश को कि ऑर्गेनाइजेशनल यूज में ऐसे जहरीले पर्चे इस्तेमाल करते हैं क्या? हजारों साल पुराने आदमी को दूध की दांत की बात कर रहे हो। दूध के दांत की तो बात आप देखो, जिनकी 1400 साल की पैदाइश है, हमारी तो हजारों लाखों वर्ष की पैदाइश है। आज नहीं सुन रहे विजय जी, दांत के दूध तुम्हारे हैं, देखो गिल लो जा करके, पूरे 32 भी नहीं निकले। चलिए जैदी साहब से पूछ लेता हूँ ये सवाल। जैदी साहब कुछ आप समझ पाए क्या कि अगर ये पर्चे मान लीजिए कि वो इस टेस्ट में नहीं जाने थे, वो गलती से वहां पहुंच गए, बच्चों के बीच गलती से बट गए, वो सारी बातें मान लेते हैं, फिर वीएचपी का ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल यूज के लिए थे पर्चे, तो ये ऐसे जहरीले पर्चे एक कम्युनिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल यूज में क्या कर रहा था वीएचपी बजरंग दल? देखिए देश के अंदर आरएसएस से संबंधित संगठनों की विचारधारा उजागर हो गई है, लेकिन अपनी विचारधारा से गिरगट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलने वाला संगठन पहली बार देखा है। जो अभी कुछ देर पहले ये कह रहा था कि ये पर्चे हमारे थे, हम इनके साथ खड़े हैं। हाँ। जैसे ही सवाल पूछा गया और लगा कि कानून का डंडा इनके ऊपर चलने वाला है, कोई कोर्ट में जा सकता है, हाँ। तो तुरंत मने कर दिया कि पर्चे हमारे नहीं थे, हम इनकी इस विचारधारा से सहमत नहीं है। हाँ। जबकि विचारधारा इनकी है, ये सहमत है। हाँ। अभी सीनियर सहाफी जो बात कह रहे थे मैं उससे भी सहमत हूं कि अंतर जातीय शादियां ना तो मंदिर में होनी चाहिए ना मुल्लाओं के घर में होनी चाहिए। हाँ। दोनों जगह पे प्रतिबंध लगा दिया जाए और कोर्ट की शादी को मान्य माना जाए। हाँ। हम अंतर जातीय शादियों का समर्थन करते हैं, लेकिन जब वीएचपी जैसे या आरएसएस जैसे खुराफाती दिमाग के लोग आते हैं और ये कहते हैं कि साहब लव मैरिज को ये लव जिहाद का नाम देते हैं, तो इन्हें फिर ये बताते में कासिर रहते हैं कि साहब आर्य समाज मंदिर में जो धर्म परिवर्तन होता है उसे ये आतंकवाद नहीं मानते हैं। दूसरी एक चीज ये है, रानी लक्ष्मीबाई के हत्यारों का नाम तो ये नहीं बता सके, तो कम से कम देश को तात्या तोपे को जिसकी वजह से फांसी हुई उसका ही नाम बता दें, उसका भी जवाब नहीं देंगे। तात्या तोपे को भी उनकी वजह से फांसी हुई जिस विचारधारा के लोग ये वीएचपी के यहां बैठे हैं, लेकिन उनका नाम बताने को तैयार नहीं है। पद्मावती की आपत्ति हुई, उसकी इज्जत पे हमला हुआ, हम भी उसे सब कह रहे हैं कि साहब नहीं होना चाहिए था, इतिहास से छेड़छाड़ है, लेकिन फूलन देवी को 3 दफे नग्न अवस्था में पिक्चर में दिखाया जाता है, ये उसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। रामलाल जी, तो इनकी विचारधारा क्या है? रामलाल जी, अपनी विचारधारा कुल मिलाकर सहमति नहीं है। कुल मिलाकर ये बात हो रही है कि बीजेपी इस तरह के मुद्दों को हवा देकर चुनाव जो होने वाले हैं गुजरात में खास तौर पर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लबो अब तो यही निकल रहा है। देखिए सबीर जी, आप मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की विचारधारा है कि इसका कोई राजनीतिकरण हम किया जाए। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान की प्रस्तावना के अंदर यह बात रखी गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, और उसी के तहत यदि लव मैरिज करते हैं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, शादी करते हैं सहमति से करते हैं कोई आपत्ति नहीं है, 18 साल के वयस्क होने के बाद सहमति से की गई शादियों पर ही आपत्ति उठा रहे हैं आप रामलाल जी, अभी तक समझ ही नहीं पाया है। 1 घंटे की डिबेट में आप समझ ही नहीं पाए कि टॉपिक क्या है। शादी के बाद में शोषण किया जाता है, शोषण के बाद में प्रताड़ित किया जाता है। रामलाल जी इतने भोले नहीं हो सकते। हमारा स्टैंड यही है कि हम हमारा इसके ऊपर जो सहमति से शादियां हुई हैं उस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं आप जनाब। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी पर सवाल उठा रहे हैं आप, आमिर खान की शादी पर सवाल उठा रहे हैं आप। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने, समझ नहीं पाए आप मुद्दा अभी तक।
एनआईए ने जांच के आदेश दिए हैं, उनके ऊपर हमारी आपत्ति है कि निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए और जांच के अंदर वास्तविकता सामने आनी एनआईए ने चाहिए। रिपोर्ट आपके बीजेपी हेडक्वार्टर को दे दी है क्या कि लफ्ज याद है? एक बार कि वास्तविकता एनआईए की रिपोर्ट पे तो खुद आपत्ति है, वो कह रहे हैं सम्मोहन करके शादी हो रही है, कोई बॉलीवुड की कहानी सुना रही है क्या? विजय जी, इन जहरीले पर्चों को फेस से हटा लिया गया है। अब बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है वीएचपी कुछ, जिन्होंने ऐसे जहरीले पर्चे बांटे, या नहीं? हां या ना? विजय जी, ये गुजरात चुनाव में बांटे जाएंगे विजय जी? नहीं, इसलिए हटा है। मैं गुजारिश करूंगा समीर जी, ये जो जहरीला बात कह रहे हैं आप, जहरीला उनको नहीं कर रहे, बहुत जहरीला है विजय जी, जो लव जिहाद की विजय जी बहुत जहरीला है, दो लड़कियों को बहुत जहरीला जा रहे हैं। जहरीला कहना कम होगा, और कोई सख्त अल्फाज होता तो वो इस्तेमाल करना चाहिए था। तो आप पहले जहरीला जिनको कहना चाहिए पहले वहां जहरीला कहिए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं। पहले उनको आप जहरीला कहिए, जो हिंदू नाम रखते हैं, कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, आप जवाब नहीं दे लड़कियों को फंसा करके शादी करते हैं। समीर साहब, मेरा रामलाल जी से एक सवाल है, फहीम बेग साहब जल्दी से वक्त खत्म हो रहा है। जी से मेरा सवाल नहीं कहा। हाँ बोलिए फहीम बेग साहब, बोलिए। रामलाल जी से मेरा सवाल है, मुख्तार अब्बास अब नाग पंचमी के दिन वीएचपी के लोगों की पूजा की जाए, क्योंकि नाग ही जहर उगलता है और वीएचपी वाले जहर उगलते हैं। उन्होंने फोड़े हैं, कितने लोगों को मारा है, आईएस या तालिबान से किससे उनके ताल्लुकात हैं, इसकी जांच वो कब करा रहे हैं? शाहनवाज हुसैन की बीवी और मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि लव जिहाद कर इन दोनों को इन्होंने आईएस से जोड़ दिया है, तालिबान से जोड़ दिया है, लश्कर तैयबा से जोड़ दिया है। इसकी जांच कब होगी? इनके खिलाफ मुकदमा कब दर्ज होगा और एनआईए को यह केस कब दिया जाएगा? मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन की बीवियों की जांच कब होगी? चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आखिरी में बस 10 सेकंड और लूंगा। शुक्ला जी, जेपी शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, इसलिए क्लोजिंग कमेंट में शुक्ला जी आपसे लेना चाह रहा हूं। इस तरह के मामले जब पेश आए और सरकारों का ऐसा ढीला ढाला लापरवाह रवैया सामने आए तो क्या मान लेना चाहिए? कानून में कोई भी जाता नहीं। आप देखते हैं एक दूसरे के खिलाफ इतनी बातें करते हैं लेकिन कोई भी मानहानि का मुकदमा नहीं करने जाता। तो उनका पर्पस सर्व हो गया, ये डिबेट हो गई, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, जनता के बीच में से चला गया कि कौन किसको वोट दे, कौन सा वोट बैंक किसके फेवर में जाए, इसकी के लिए सारी बातें होती हैं। और बाकी सरकार जो है वो लेना चाहिए, उसको कदम जरूर उठाना चाहिए, लेकिन उठाएगी सरकार, कोई भी सरकार हो, ऐसा हमको लगता नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिकल फायदा उठाना हर इंसिडेंट का और उसके बाद उसको भूल जाना। मतलब नफरत के बीज इसी तरह से बोए जाते रहेंगे और सरकारें और पॉलिटिकल पार्टियां अपना हित साधती रहेंगी, अपना फायदा, अपना नफा, अपना नुकसान देखती रहेंगी। बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएगा इस पूरे सिस्टम में, ऐसी उम्मीद हम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नए मुद्दे के साथ नई डिबेट होगी, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू। शुक्रिया।